Hello students, I am going to teach you chemistry of class 10, first chapter, chemical reactions and equation. This is the 7th video of this chapter, and today's topic is kinds of chemical reactions. Already we have learned about the टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसमें से कुछ बच गए थे जो पूरा नहीं हो पाया था प्रीवियस वीडियो में। जो बचे हुए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग 6 नंबर तक पढ़ चुके हैं। 7th एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस in which heat energy is released along with the formation of products are called exothermic reactions. Examples: exothermic reaction वैसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। सच एज मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट में जब मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस यानी भाप निकलता है, साथ में हीट प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ग्लूकोज जो एक्वस सॉल्यूशन है ऑक्सीजन के साथ जो गैस है के साथ में रिएक्शन कराने पर C6CO2 एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O लिक्विड प्लस एनर्जी। हम लोग जो भोजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, भोजन करने के बाद ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं। उसके बाद हम लोग के द्वारा खाए गए भोजन छोटे छोटे टुकड़े जो है वो अंदर में कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद उससे हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। उसी एनर्जी का यूज हम लोग अपने दैनिक कार्यों में यूज करते हैं, चाहे कहीं आने जाने में जो एनर्जी लगती है, पढ़ने में, कोई वर्क करने में, भोजन से प्राप्त एनर्जी है। इसी वजह से रिस्पायरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल्स है, क्योंकि रिस्पायरेशन के कारण ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। 8 में है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसका जस्ट अपोजिट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, जस्ट अपोजिट है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। उसमें एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी प्रोडक्ट्स में प्राप्त होता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस, द रिएक्शंस इन विच हीट एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट या एनर्जी दी जाती है तब रिएक्शन होता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखते हैं तब सिल्वर और क्लोरीन दोनों अलग हो जाता है। यहाँ पर हीट और सनलाइट यानी हीट एनर्जी देना पड़ा, इसलिए यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 9 प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन जिसमें एक प्रिसिपिटेट बनता है उसको प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है, यानी इस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है। इसी वजह से
यह प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल कहलाएगा। 10 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। The reaction between acid and base is called neutralization reaction. एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो वे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट और वाटर प्राप्त होता है। यानी जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है और न्यूट्रलाइज करने के परिणाम स्वरूप हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो प्रोडक्ट में सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है। उसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। यानी हम यहाँ पर ये चीज देख रहे हैं कि जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्शन करा जाता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नाउ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।